यहीं पर प्रोस्टेट जमा होता है, तो यहां से हम मवाद ले सकते हैं। बहुत थोड़ा सा पेनफुल होगा, उससे बढ़िया है कि सीरम से लेकर के टेस्ट कर लीजिए। ट्यूमर होगा तो उसके ब्लड में आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा तो हम डिटेक्ट कर लेंगे एंटीजन एंटीबॉडी की व्यवस्था से। नेक्स्ट करिए। चलिए अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं। एक्सफोलिएटिव यानी कि एक्सटर्नली लिए गए फ्लूइड्स को ही साइटोलॉजी लेवल पर हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सफोलिएटिव बोलते हैं। और इसमें हम लोग करते क्या है, तो बेसिकली एक साइटोलॉजी का ब्रांच, अगर जो कोई बोल रहे कि इसके बारे में 2 पॉइंट लिख दीजिए तो कुछ मत लिखिएगा, बस इतना लिखिएगा कि ये जो साइटोलॉजी टेस्ट है ये किसका है, साइटोपैथोलॉजी या साइटोलॉजी का टेस्ट है, जिसमें हम पेशेंट का क्या एग्जामिन करेंगे, या तो शेड का मतलब है कि कोई चीज झर के गिरना है ना, शेड परछाई वाला नहीं, वो शैडो होता है। शेड का मतलब है झर के गिरना, या कोई ऐसा हिस्सा जो मैनुअली स्क्रैप किया गया हो या तो ब्रश करके निकाला गया हो। स्क्रैप का मतलब है खुजलाते हैं तो ऊपर का छूटता है, या मैल 3-4 दिन ना नहाए तो कहीं ऐसे जगहों पे मैल छूटती है, तो आप उसको स्क्रैप कर रहे हो तो उसको स्क्रैप बोलते हैं। या ब्रश का मतलब है सिंपल ब्रश करके उसको निकाल देना, वो वैसा वाला ब्रश होता है, उसी से हम लोग निकाल लेते हैं। या स्वैब, ब्रश को इजीली कहा जाए तो स्वैब। कुछ तो कॉटन के ऐसे लैप्स होते हैं, कुछ पे ना ऐसे होंगे, एक मिनट, ओके, ये ऐसे, यहां से होगा, ठीक है, ये ऐसे होते हैं। नॉर्मली इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रश ही बोलते हैं, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि ऐसी जगह, सिंपल यूट्रस की बात कर लेते हैं, क्या हम लोग सिरिंज से इंसर्ट कर सकते हैं, पेनफुल होगा, तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये वाला आता है, ब्रश लीजिए, जगह को क्लीन करिए और स्वैब लेकर के और उसको एक बॉटल में रख दीजिए, सिंपल है, पेनलेस। तो वही गायनेकोलॉजी में पैप स्मीयर बनाया जाता है, विच इन्वॉल्व्स ब्रशिंग ऑफ सेल्स फ्रॉम योर सर्विक्स यूजिंग द स्वैब। दिस इज द मोस्ट वेल नोन टाइप ऑफ एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी। सबसे ज्यादा गायनेकोलॉजी में यही परफॉर्म किया जाता है। अगर जो आपके पास मौके पे ब्रश नहीं है, कुछ नहीं, ग्लोव्स पहने हैं, आप ग्लोव्स को स्टेराइल कर लीजिए, जब तक स्वैब सूख नहीं जाता है, जो अल्कोहल आप ग्लोव्स को करते हैं ना, वो जब तक सूख न जाए तब तक मत लीजिए। सूख जाने के बाद सिंपल वहां से ऐसे लेके और 2 स्लाइड पहले से प्रिपेयर करके रखा रहिए, तुरंत उस पर लगा करके उसको फिक्स कर दीजिए तुरंत। जीआई ट्रैक से भी कोई सैंपल अगर जो लेना है तो सिंपल आप ले सकते हो स्वैब से ही, ये भी ट्रैक ही है, जीआई ट्रैक, ठीक है। अब वहां से भी ले सकते हैं, किसी लाइनिंग्स में इंटेस्टाइनल, किसी लाइनिंग, किसी लेयर के जितने भी हैं, फूड पाइप से लेते हुए स्टमक, जहां भी चाहे आप वहां से भी, लेकिन इसमें लिए आपको अलग से एक मशीन यूज करनी पड़ेगी, आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इंडोस्कोपी, वो यहां से ऐसे जाता है अंदर तक, जहां से लेना है वहां से स्वैब लेके आ जाएगा और आपको दे देगा। बाकी स्किन या कोई म्यूकस का कोई वाटरी सिक्रेशन हो रहा है सरफेस के ऊपर से, तो वो ले सकते हो, या स्किन के ऊपर कोई रैशेस या कोई ऐसा चीज है जो सही नहीं हो रहा है बहुत दिनों से, तो उसकी अगर जो जांच करें ना, सिंपल स्क्रैप करेंगे तो छूट जाएगा परत, वो लेकर के स्लाइड पे रख के फिक्स करके और देख सकते हैं। नेक्स्ट, रिस्पिरेटरी सैंपल। We can collect fluids such as spit, mucus, also called phlegm या sputum, that you cough after respiration cytology. Basically हम कफ के भी देख के ले सकते हैं। इसके अलावा रिस्पिरेटरी में एक और आता है, लेकिन वो इंसर्शन की बात आ जाएगी। अगर जो काफ ऑफ करके बिना उसको तकलीफ पहुंचाए, बिना उसको चुभाए, बिना इंसर्ट किए आप कोई सैंपल लेते हो तो एक्सफोलिएटिव में ही आता है। जैसे कफ बलगम ले लेना, ठीक है, किसी व्यक्ति का, या जो भी सिक्रेश होगा उस वक्त खांसने के बाद से वो लेना। ये थूक को, स्पिट को हम लोग नहीं मानते ना। यूरिनरी सैंपल, सिंपल यूरिन का सैंपल ले लेंगे, सेंट्रीफ्यूज करके लास्ट में देख सकते हैं। डिस्चार्ज या सिक्रेशन, कोई भी मवाद अगर जो बह रही हो या कहीं से भी डिस्चार्ज हो रहे हो, कोई भी हिस्सा, डिस्चार्ज का मतलब है बाहर की तरफ बहना, ठीक है। डिस्चार्ज हो रहा है या सीक्रेट हो रहा है तो वो भी ले सकते हो आप, सरफेस का कोई भी। ये डिस्चार्ज अलग है। एक और आता है ओवरी डिस्चार्ज, वो अलग है। वाइट डिस्चार्ज होते हैं, वो चीजें अलग है। लेकिन अगर जो वो भी सैंपल है तो वो भी लेते, बॉडी से कहीं भी, वजाइनल लिखा हुआ है यहाँ पर, या निपल्स में भी आते हैं, मवाज आते हैं। अगर जिसको वो गांठ या ऐसा कुछ है
ब्रेस्ट के ऊपर तो भी आता है, तो वो भी आप ले सकते हो। सिंपल कुछ नहीं करना होता है, आप सिंपल एक कंटेनर छोटा सा लेंगे, जो इसमें अभी लास्ट में दिखाया था स्लाइड में, छोटा सा कंटेनर वहां पर लगाइए, और ग्लोव्स पहने हैं तो ग्लोव्स से ऐसे दबा सकते हैं तो दबाइए, नहीं तो आपके पास स्पैचुला आता है, लकड़ी के आते हैं, लकड़ी से ही कर लीजिए, ठीक है ना। मेल एक्चुअली अगर जो पेशेंट फीमेल है तो मेल हैंडल कर रहा है तो स्पैचुला यूज करते हैं, वो लकड़ी से दबाते हैं। फीमेल का फीमेल से करते हैं तो हाथ से ग्लोव्स पहने ऐसे दबा करके, वहां से थोड़ा ही सैंपल चाहिए हमको, मुश्किल से अगर जो थोड़ा भी हो जिससे स्मीयर बनाया जा सके उतना ही सैंपल चाहिए हमको, तो कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट इंटरवेंशन क्या है, तो सिंपल देखिए, ये थायराइड है, थायराइड अपने हिसाब से ग्वाइटर के रूप ले लिया है। जब ऐसा रूप ले ले तो यहां से तो कोई सीक्रेट्स होगा नहीं, बाहर से मवाद ऐसा कुछ तो आएगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई सुई लगा कर लेना पड़ेगा। आप जिस टेस्ट में या जिस सैंपल के मेथड में आप किसी चीज को चुभा करके ले रहे हो सैंपल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरवेंशन साइटोलॉजी। सिंपल एकदम समझ लीजिए, ठीक है, क्लियर है चीजें आपको। ये एक मेथड है। अब देख लेते हैं कहां कहां हम लोग ले सकते हैं। फ्लूइड फिल लंप, कोई सिस्ट या कोई चीज ऐसा है जो स्किन के ऊपर आ गया है, जैसे कि मैंने बताया, जैसे यही है यहां पर और ये बह रहा है, तब तो अपने से ले लेंगे एक्सफोलिएटिव मेथड से। नहीं बहेगा तो फिर हम क्या करेंगे, पहुंचेंगे ना यहां तक नीडल लेकर के, तो जब निकालेंगे आप तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरवेंशन। दूसरा है सॉलिड लंप, नूडल्स या मासस, अगर जो इसके अंदर मवाद होगी तो खून या मवाद आएगा या पानी जैसा कुछ आएगा। अगर अंदर सॉलिड होगा, पत्थर जैसा बना होगा, तो मांस का टुकड़ा एटलीस्ट आएगा ही आएगा, वो छोटा सा आएगा। उस साइटोलॉजी में टेस्ट किया जाए, पूरा एकदम टुकड़ा नहीं आता है, बहुत हल्का, बहुत आता है, ऐसा लगता है कि बार जैसा कुछ आ रहा है, हेयर टाइप। कोई लिम्फ नोड्स जो अंदर की तरफ में हो गया, आप उसमें से अंदर से चुभा करके निकालने हो तो भी आप इंटरवेंशन मेथड्स को मानेंगे। उसके बाद पेरिकार्डियल फ्लूइड या फ्लूइड जो कि सैक अराउंड हार्ट के आसपास हो, वो भी आप इंसर्ट करके ही निकाल पाएंगे। प्लूरल फ्लूइड या असाइटिस फ्लूइड, असाइटिस जो पेट में बनता है ना, हेपेटाइटिस पॉजिटिव होने पर बन जाता है, तो वैसे कोई फ्लूइड्स लेंगे तो भी आप क्या करेंगे, ऐसे नीडल का यूज करेंगे। तो जहां पर भी नीडल का यूज करके या कोई भी एक मेथड यूज करके आप वहां से अंदर से चुभा करके सैंपल निकाल रहे हो, तो वैसे मेथड या वैसे कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरवेंशन साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ये सब क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट, हाउ डज साइटोलॉजी टेस्ट वर्क। अब हिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे ना, वो 11-12 स्टेप थे, कलेक्शन से लेकर के, फिक्सेशन से लेकर डिहाइड्रेशन, क्लीनिंग, अगर जो हड्डी वाला कोई सैंपल है तो डीकैल्सिफिकेशन, ये सब प्रोसेस था। ठीक है, यहां पर ज्यादा प्रोसेस नहीं है, बहुत कम प्रोसेस है। एक तो आप कलेक्शन करेंगे, उसको भी फिक्स करना होता है, वो बता रहा है, बस आपको ब्रॉडली बता रहा है। प्रोसेसिंग, सैंपल को प्रोसेस करेंगे, एग्जामाइन करेंगे और रिपोर्ट शेयर कर देंगे। ठीक है, यही मेन 4 स्टेप्स होते हैं साइटोलॉजी में। ये सब कलेक्शंस के हैं। बहुत लार्ज अमाउंट में लेना है, जैसे फ्लूइड, असाइटिस फ्लूइड, यूरिन, प्लूरल फ्लूइड, ऐसे चीजें जब ले रहे हो तो हम इसमें लेंगे। कम मात्रा में लेने वाले फ्लूइड को हम इसमें ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट। अब कलेक्शन की बात करते हैं। हमने 2 चीज पढ़ा, एक्सफोलिएटिव और इंटरवेंशन। ये 2 मेथड यूज करके साइटोलॉजी सैंपल ले सकते हैं। ये कंबाइंड वही बता रहा है कि कलेक्शन ऑफ द सैंपल, या तो ब्लशिंग करके ले लीजिए, स्क्रैपिंग करके ले लीजिए टिश्यू को, या कोई फ्लूइड या कोई डिस्चार्ज आए तो ले लीजिए, या तो फाइन नीडल एस्पिरेशन, एफएनएसी। एफएनएसी का फुल फॉर्म क्या है नेहा, कल लिखवाया था? हाँ, और कोई? साइटोलॉजी। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये सब मेथड है। बेसिकली जब हम नीडल यूज करते हैं ना सैंपल को निकालने के लिए, तो हम उसको एक नाम दे रखे हैं। उसको क्या दे रखे हैं? एफएनएसी के नाम से, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ठीक है ना, कहीं कहीं आपको यहीं तक मिलेगा, लेकिन जब इसको साइटोलॉजी में यूज करेंगे ना, इसलिए हम लोग एफएनएसी बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट।
अब सैंपल लेने के बाद उसको प्रोसेस किया जाएगा। Some types of cytology tests that involve the tissue samples. We who took the sample smear spread on the glass microslides. These slides are known as a smear. Then they send for smear for pathology laboratory. Cytology that involves bodily fluid. Okay, वो ये कह रहा है कि जितने भी स्मॉल अमाउंट या लार्ज अमाउंट में आप ले रहे हो उसकी स्लाइड बनाएंगे आप, ठीक है। सिंपल स्लाइड बनाएंगे, स्लाइड बनाने के बाद ही प्रोसेस असली चालू होता है। तो पहले हम लोग जैसे स्लाइड हिस्टो में फिक्स करते हैं वैसे ही हम इसको भी फिक्स करते हैं, हर स्लाइडों को फिक्स किया जाना चाहिए। और चलिए नेक्स्ट, और नेक्स्ट 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 और नेक्स्ट 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 और नेक्स्ट। अच्छा खत्म हो गया। हाँ, ये ना पहले देना चाहिए था, एक्चुअल में पहले पढ़ाना चाहिए था। जब हमारे पास हिस्टोपैथोलॉजी थी तो फिर साइटो लाने की क्या जरूरत थी, है ना। क्वेश्चन यही से शुरू हुआ था, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं, सबने देखा हुआ है, एक से एक बढ़ के हमारे पास हिस्टो में मशीन्स है, एक से एक केमिकल थे, एक एक प्रोसेस था। अब उतना सब है तो भाई हम साइटोलॉजी का लफड़ा क्यों पालें। तो यस, साइटोलॉजी क्या है, तो बहुत जल्दी डायग्नोस किया जा सकता है, इसमें घंटों घंटों टाइम नहीं लगता है। झट से प्रोसेस किए, 15 मिनट में फिक्स करिए और तुरंत इसको साइटोलॉजी के सेल्स 24 घंटे के अंदर रिपोर्टिंग इसकी हो जाती है। अब कोई ऑपरेशन करने जा रहा है, अचानक से उसको लगा ना कि जैसे बच्चेदानी का ऑपरेशन करने जा रहा है, उसको लगा ना कि जैसे वो महिला जो लेडीज डॉक्टर है उन्होंने देखा तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़, उन्होंने तुरंत स्वैब लिया, पोस्टपोन कर दिया, ऑपरेशन पोस्टपोन किया कि नहीं आज नहीं करेंगे, एक बार चेक कर, तुरंत गया और साइटोलॉजी में चेक करके 24 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, हाँ ये तो पॉजिटिव। फिर तो आप उसको कैंसर क्या तुरंत से आप ऑपरेशन नहीं करेंगे, कैंसर लेवल का प्रिकॉशंस लेके तब तो ऑपरेशन करेंगे। तो झटपट हमको रिजल्ट चाहिए होता है या जल्दी में रिजल्ट चाहिए होता है बिना पेनफुल का, तो हम साइटोलॉजी को ही परफॉर्म करते हैं बेसिकली। अच्छा, एक्चुअली इसमें भी निडल का यूज करें तो पेनफुल है, लेकिन हिस्टो में उससे ज्यादा पेनफुल है, याद है कि नहीं। हम ना प्रॉपर वहां तक छेद करके अंदर का सैंपल लेते हैं या पूरा काट देते हैं तब लेते हैं, एक लंबा प्रोसेस है। तो उतना ना करके हम सिंपल उस जगह से नीडल से निकाल लिए, वो सुई चुभाने जैसा ही दर्द होगा, ऐसा नहीं है कि वो काटने जैसा दर्द होगा, बस सुई चुभाने जैसा दर्द होगा। वही है, साइटोलॉजी टेस्ट हैव मेनी बेनिफिट्स ड्यू टू द स्मॉल अमाउंट द टिश्यू ऑफ फ्लूइड सैंपल दैट इज नीडेड फॉर अ टेस्ट कंपेयर्ड टू द टिश्यू बायोप्सी व्हिच वी आल्सो यूज टू डिटरमाइन अ डायग्नोस्टिक साइटोलॉजी टेस्ट। वो यही बता रहा जो मैंने आपको बताया कि बायोप्सी करने में ज्यादा कष्टदायक होता है या थोड़ा सा टाइम भी ले लेता है, लेकिन इसमें क्या है, छोटा सा अमाउंट हमको बस फ्लूइड मिल जाए, एक बूंद मिल जाए जिससे स्मीयर बन जाए, तो बस उतना काफी है। स्मीयर बन जाएगा, हमको सेल्स ही देखने हैं अरेंजमेंट, जैसे हमने सेल्स देखा तो हमने बता दिया कि ये कैंसर सेल है, क्या सेल है। तो एक तो लेस इन्वेसिव, मतलब कम चुभाने की व्यवस्था होती है, इंसर्शन की व्यवस्था बहुत कम होती है। दूसरी चीज, कॉजेस लेस डिस्कम्फर्ट एंड पेन, डिस्कम्फर्ट भी कम होगा और पेन भी कम होगा। अब यूट्रस से हमको टिश्यू लेना है तो काटना पड़ेगा उसको, पेनफुल होगा, या तो हम पूरा ऑपरेशन करके निकाल के डब्बे में भर के लेके जाएं। लेकिन साइटोलॉजी में आसान हो गया, कुछ नहीं, आपने ब्रश लिया, स्वैब किया, और स्वैब से ही आपने स्लाइड बना के और चेक कर लिया, है ना, इजी। तीसरा, इट इज लाइकली टू बी अ कॉज कॉम्प्लिकेशंस, इट इज लेस लाइकली टू कॉज। यस, इससे जो भी क्लियर कट होगा, क्योंकि हम सेल्स को देख रहे हैं, टिश्यू को नहीं देख रहे हैं, तो सेल्स को देख के ही पता लगा लेंगे कि क्या बीमारी है। हाँ, लेकिन कॉस्ट भी इसका लेस है। पर इसमें क्या है ना, ये जो पॉइंट दे रखा है, सोचिए कि अब कोई आदमी हिस्टो क्यों कराए, क्वेश्चन अब थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं ना। अब तक तो था कि साइटो क्यों आया जब हमारे पास हिस्टो है, तो अब मैं ये कह रहा हूं कि जब साइटो ही है हमारे पास, तो हिस्टो की क्या जरूरत है। तो अब ऐसे टेस्ट जो पॉजिटिवली आ जाएंगे, इसमें कॉम्प्लिकेशन इसलिए लिखा हुआ है कि इज लेस लाइकली टू कॉज कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन ये क्या है, इसके जो रिजल्ट अगर जो आ गए पॉजिटिव सेल्स, हमको फाइंडिंग्स हो गए कि कैंसर के सेल्स दिख रहे हैं, तो फिर हमको क्या कराना पड़ेगा, बायोप्सी ही करानी पड़ेगी। क्लियर कट इंफॉर्मेशन यदि हमको चाहिए तो आपको क्या कराना पड़ेगा, फिर बायोप्सी कराने पड़ेंगे। लेकिन वो होता है ना कि बड़ा पेन लेने से पहले एक छोटा सा पेन लेके देख सकते हैं कि एटलीस्ट है कि नहीं है, होगा तो ठीक है, अरे नहीं होगा तो फिर तो ठीक है, होगा तो फिर बड़े टेस्ट पे जाएंगे, उससे पहले एक छोटा सा टेस्ट करा लेते हैं, ठीक है।
तो ये टोटल ना ये बता रहा है कि बेनिफिट्स क्या है हिस्टो पे। एक्चुअली हिस्टो से कंपेयर किया हुआ है ये, जहां बायोप्सी ला दिया का मतलब किससे कंपेयर कर रहा है? हिस्टो से। तो ये कह रहा है कि भाई हमारे पास हिस्टो बायोप्सी कर सकते हैं, लेकिन बायोप्सी करने पे जो कि पेनफुल होता है या थोड़ी सी दिक्कतें उसमें होती है, कलेक्शन भी प्रोसेस है। क्या नॉर्मल एक लैब टेक्नीशियन कलेक्ट कर सकता है बायोप्सी सैंपल को? कर सकते हैं क्या आप लोग? किसी के हिस्से के किसी के टुकड़े या लंप में से कोई टुकड़ा काट के निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन एफएनएसी करना हो तो कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। हम लोग आज भी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशंस होता है। ऊपर से डॉक्टर मेंशन करके देते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म पे ही, वो लिख के देते हैं। सपोज ये घाव है ना पूरा, तो घाव में वो मार्क करके देते हैं कि मान लेते हैं इसको 12 o'clock पे मानते हैं ना, जैसे मैंने वॉच को माइक्रोस्कोपी करने सिखाया है, तो बोलते हैं कि सेंटर से आप 2 o'clock पे ले लीजिएगा। अब हमको पता लग गया ना कि 2 o'clock कहां पे आता है, तो यहीं से हम नीडल एस्पिरेट करके, नीडल चुभा करके और यहीं से सैंपल ले लेंगे। हमको पता है वो क्लॉक है ना। अब वो ये भी है कि अब घाव तो ऐसे होता है ना, तो हमको तो पता लगेगा कि 2 o'clock यहां है, तो अब इधर से ना चुभा के इधर से चुभाएंगे ना हम, सेंटर से लें। तो वो लोकेशन बताते हैं कि 2 o'clock से ही सेंटर से होते हुए धीरे धीरे करके आप एस्पिरेट कर लीजिएगा। लिखा भी जाता है कि कम से कम 3 mm इंसर्ट करेंगे, 5 mm इंसर्ट करेंगे, वो मार्किंग करके देख लेता है डॉक्टर। या अगर जो मार्किंग वो नहीं किया, इन केस कभी मिस कर जाते हैं, हर डॉक्टर्स का हर समय प्रेजेंस ऑफ माइंड अवेलेबल नहीं होता जिस वक्त तो मरीज देख रहा होता है, तो वो नहीं भी करेगा, तो आप क्या करते हो ना, उस आदमी का उस घाव को थरोली पहले चेक करेंगे फिजिकली ऊपर से। जैसे ये पूरा घाव है, आप इधर से ऐसे देखना शुरू करेंगे, चारों तरफ से ऐसे पूरा देख लेंगे। आपको लगेगा ना, समझ में आ जाता है कि ना जैसे फोड़ा हो गया हो तो बाल तोड़ की वजह से होता है ना, जैसे जो हेयर रूट की वजह से होता है, तो आपको ना उसके मुंह से समझ में आता है, फूल के बड़ा हो जाता है वो, लेकिन ओपनिंग आपको समझ में आती है कि ओपनिंग इधर होगी या इधर होगी आने वाले 2-3 दिनों में, जब ये पूरी तरह से पक जाएगा। तो जब आपको पता लग जाएगा तो जिस साइड से होता है उधर ही आपको इंसर्ट करके वो सैंपल लेना होता है। नॉर्मली आप 10 ml की नीडल वाली जो होती है उससे बढ़ के थोड़ा सा और लार्जर साइज यूज करेंगे तो इजिली सेल्स आ जाते हैं, उससे नीचे के नीडल से नहीं आता है। बाकी एस्पिरेशन के लिए अलग से स्पेशल नीडल्स भी आती हैं जो बेसिकली एफएनएसी के लिए बनी होती हैं। अब कैसे, जैसे अब लंग का लेना हो तो नॉर्मल क्या उस नीडल से लिया जा सकता है? कभी नहीं ले सकते हैं। कार्डियो पेरिफेरल में जितने भी लेने हैं वो सब स्पेशल नीडल्स आती हैं, वो एक बार बस यूज करें और निकाले, काम खत्म। नहीं हुआ तो तुरंत इसको डिस्पोज करिए, नया सिरिंज उठाइए, फिर से इंसर्ट करिए। वो जो जानवरों को लगाने वाली जो नीडल आती है ना, बेसिकली ऐसे रख के पीछे मार के छोड़ देते हैं, फिर बाद में लगाते हैं, यस वो ऐसी होती है, थोड़ी सी अब साइज बड़ी होगी ताकि हम इजिली, अगर सपोज ये हार्ट के पास से लेना है, आसपास पेरिफेरल में, हार्ट कहाँ पे होता है? यही बीच में ही होता है, थोड़ा सा लेफ्ट में, लेकिन होता है एकदम सेंटर से ही है। तो हमको इतना इंसर्ट करना पड़ेगा, हम ऐसे नाप लेते हैं, तो इतना बड़ा तो नीडल चाहिए ना हमको। अगर जो डाउन से लेना है, एकदम डाउन वाले पोर्शन से लेना है, क्योंकि फ्लूइड कभी भी ऊपर नहीं होती है। प्लूरल फ्लूइड कहाँ होती है? अगर जो लंग की बात करें, लंग के एकदम नीचे वाले हिस्से में होती है, ठीक है ना, नीचे वाले पार्ट में। जब नीचे वाले पार्ट में होगी तो आपको जाहिर सी बात है कि वहां तक पहुंचने के लिए चाहिए नीडल। तो अब मान लीजिए ये पूरा लंग है, ये नीचे वाला हिस्सा, तो आपकी नीडल एकदम यहां आनी चाहिए, सेंटर तक आनी चाहिए। अगर जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो एक्सरे मशीन लगा के हम लोग लेते हैं, जैसे गले का भी शुरू में, चलिए थायराइड वाला वो ऑप्शन था ना स्लाइड, ओके पीछे, हाँ अल्ट्रासाउंड लिख रहा है, अल्ट्रासाउंड का एक प्रोब लगाया हुआ है, वो देख रहा है कि हमारी नीडल कहां तक जा रही है। तो बेसिकली अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, या लाइव पे आप ना एक्सरे लाइव आते हैं, जैसे दांतों वाले डॉक्टर आजकल रख रहे हैं, छोटा सा एक्सरे एक मशीन रख रहे हैं, ठीक वैसे ही आती है, आप कंपेयर करके और इजीली आप एस्पिरेट करके निकाल लेते हो। तो हम लोग जो है केवल सरफेस वाले निकालते हैं, जैसे फोड़ा वोड़ा हो गया, बाहर घुटने का कोई ऐसा जगह पे हो गया, लम्प्स निकला है तो हो सकता है, पर टेक्नीशियन वैसे लैब टेक्नीशियन को अलाउ ही नहीं है। आपका स्किल अगर जो 8-9 साल का है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो ही आप परफॉर्म करें, नहीं तो आप कौन करता है? वो पैथोलॉजिस्ट ही करते हैं, या तो वो सर्जन करेगा, बेसिकली सर्जन ही करेगा। अगर जो इंटरनल ऑर्गन्स के कहीं के लेने हैं आपको, सर्जन ही करे तो बेहतर है, क्योंकि ये सारे प्रिकॉशन